अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। सिप्ती ने अपनी बेगम को मुंह दिखाई में घर क्या दे दिया कि अनीला तो जल भुनकर कोयला हो गई, क्योंकि आज तक वो जिस घर में रह रही थी उसके बाहर अनीला हाउस लिखा था। उसे तो हमेशा हुक्मरानी करने का शौक था, तो फिर मरियम घर की मालकिन बन गई, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। उसे तो अब मरियम बहुत बुरी लगने लगी कि वो इस घर से भी उसे निकाल बाहर करेगी, लेकिन उससे पहले मरियम से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो मुकलावे की रस्म के लिए मरियम को खुद लेकर उसके मेके आती है। और यहाँ पर फिर हया की बात पर से भी जब पर्दा उठा तो मरियम कह देती है, ठीक है, मैं जानती हूँ कि हम इतने स्टेटस वाले नहीं हैं, आप लोगों से कम स्टेटस है हमारा, लेकिन हमारे पापा ने हमारी इतनी अच्छी तरबियत की, हमें हर चीज़ वक्त पर ला के दी, हमारी ज़रूरत पूरी की, कि हमने कभी किसी की तरफ नज़र उठा कर नहीं देखा, किसी के स्टेटस को, किसी के रुपये पैसे को नहीं देखा। हमारे अंदर लालच तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद इसीलिए हया ने आपको बात कर दी, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है। माँ जो कि काफ़ी परेशान थी अनीला की बातों से, लेकिन मरियम की बातों ने बहुत तसल्ली दी। यहाँ पर बैठे हुए बाप का भी सर फहर से तन गया कि जब मरियम घर जाती है तो बाप जोहरा से कहने लगा, बहुत खुशी हुई मुझे, मरियम ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पर। और देखो ना जोहरा, शादी के बाद मरियम कितनी समझदार हो गई है, हर चीज़ को कितने अच्छे से हैंडल करती है। उसने तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, इतनी तारीफ़ की मेरी, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ अनीला को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, आकर सजीला से कहने लगी, तुम्हारी पसंद थी ना ये मरियम, तुम लेकर आई ना। देखो आज तक तुम किराए के मकान में रहती रही, सिप्ती को आज तक ये ख्याल तो नहीं आया कि बहन को अपना घर ले दे, लेकिन वो देखो कि आते ही मरियम को मुंह दिखाई में 2 मंजिला इतना ज़बरदस्त बंगला दे दिया। तुम क्या समझती हो वो बहुत मासूम है? अरे वो वहाँ से सोचती है जहाँ से तुम्हारी सोच ख़त्म होती है। देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं और आज वही आते ही घर की मालकिन बन बैठी, क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ? अब तो अनीला ने सजीला को इस कदर भड़का दिया कि उसे एहसास होने लगा कि वाकई उसके साथ तो ज्यादती हुई है। घर तो उसके पास भी नहीं, तो फिर भला भाई ने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा, उसे घर ले देने के बारे में क्यों नहीं सोचा। लेकिन मरियम न सिर्फ मासूम दिखाई देती है बल्कि काफ़ी अक्लमंद भी है। तभी तो सिप्ती को घर की रजिस्ट्री वापस करते हुए कहने लगी, नहीं चाहिए मुझे ये, मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा कि मैं अलग से जायदाद बनाऊं। जो कुछ आपका है मेरा है, और मुझे वैसे भी आपकी मोहब्बत से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब मरियम की यही बातें तो सिप्ती को दीवाना कर रही हैं। ऐसे ही सिप्ती और मरियम के वलीमे का दिन भी आ गया, क्योंकि मरियम की शादी की सारी शॉपिंग बहनों ने की थी, इसलिए जब वलीमे का ड्रेस पहनकर आई तो सजीला कहने लगी, ये वो ड्रेस तो नहीं है जो हमने खरीदा था। इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि उन्हें वो ड्रेस पसंद नहीं आया था, तभी सिप्ती के साथ जाकर दोबारा इसने शॉपिंग की। कितनी चालाक है ना ये। तो यहाँ पर अनिला को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, कई लोगों को इज्जत रास नहीं आती, लगता है इसे भी रास नहीं आएगी। पास बैठी नौशीन कहने लगी, इज्जत तो बेशक रास आ जाए, लेकिन बाजी सिप्ती की मोहब्बत रास्ते ही आनी चाहिए इसे। अब यहाँ पर 3 नंदें क्या कम थी कि नौशीन भी इनके साथ मिल गई मरियम की जिंदगी अजीरन करने के लिए। लेकिन आखिरकार जो लोग नेक नियत होते हैं उनके साथ बुरा नहीं हुआ करता, बुरा हो भी जाए हमेशा के लिए बुरा नहीं हो सकता। इसलिए आहिस्ता ही आहिस्ता नंदों को मरियम की मासूमियत के साथ साथ उसकी अक्लमंदी पर भी रश्क होगा। जब मरियम घर को जोड़ कर रखेगी और सारी चालों के बावजूद भी अपना घर टूटने नहीं देगी, तब जाकर नंदे भी मरियम के साथ ठीक हो जाएंगी। और फिर इस नौशीन को तो उल्टे पांव अपने घर वापस जाना ही है।